बैक्टीरिया होते, बेनिफिशियल बैक्टीरिया का यह भोजन है। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दोस्तों हम तैयार करने वाले हैं 200 लीटर। इसके बाद दोस्तों हम मिलाने वाले हैं ह्यूमिक एसिड। तो इसका पीएच भी चेक करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद तैयार करने वाले हैं जो कि हमारी फसलों में वनस्पतिक बढ़वार, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया को तेज करेगी और एक प्रकार से डीएपी, यूरिया, सल्फर, एसएसपी, एमओपी और मार्केट में अलग अलग प्रकार की जो एनपीके खाद आती हैं उससे हाई पावर खाद हम तैयार करने वाले हैं। जब भी आप गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, प्याज, लहसुन और सब्जी वर्गीय फसलें, अनाज वाली फसलें, बागवानी की खेती करते हैं तो वनस्पतिक बढ़वार के लिए आप यूरिया और उर्वरक खाद के साथ ना जाने कितने प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स और अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। किस लिए? वनस्पतिक बढ़वार के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। हम जो ऑर्गेनिक खाद तैयार कर रहे हैं यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम तैयार कर रहे हैं, यह हमारी फसलों में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, साथ ही फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, सल्फर जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए, चाहे मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरॉन, जिंक और जो मॉलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व हैं, यानी ओवरऑल ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर ऑल प्लांट ग्रोथ जो न्यूट्रिशियन होते हैं ना, इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए इस खाद पर लगभग सभी भी 17 पोषक तत्व हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, बढ़वार के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो यह जो ऑर्गेनिक खाद हम तैयार कर रहे हैं बहुत ही सस्ते में, कम खर्च में तैयार होने वाली हम ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर्स तैयार कर रहे हैं। तो इस खाद को तैयार होने में दोस्तों कितना समय लगता है, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कितने दिन में तैयार हो जाती है, इसके अलावा इसको इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, जब यह हम ऑर्गेनिक खाद तैयार करेंगे बना करके तो इसका पीएच भी चेक करने वाले हैं कि जो खाद हम यूज कर रहे हैं अपनी फसलों में, क्या इसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्या एकदम कंट्रोल में है या नहीं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दोस्तों हम तैयार करने वाले हैं 200 लीटर। अब जो ऑर्गेनिक खाद है 200 लीटर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तैयार कर रहे हैं तो एक ड्रम बैरल 200 लीटर और एक मजबूत सा डंडे की आवश्यकता पड़ेगी जो घोलने में मददगार रहेगा। तो लगभग हमने इसमें 55 से 60% पानी भर लिया है। और आवश्यक सामग्री की बात करें दोस्तों तो हम ले रहे हैं गौमूत्र, जो कि आप देसी गाय, भैंस या फिर जर्सी गाय किसी का भी ले सकते हैं। तो जितना पुराना भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, पुराने से पुराना गौमूत्र भी आप ले सकते हैं। और क्वांटिटी भी आपको बताते चलते हैं कि यह जो गौमूत्र है दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है। यह जो गौमूत्र है ना दोस्तों हमारी फसलों की वनस्पतिक बढ़वार में बहुत अच्छा काम करता है। तो गौमूत्र आपको लेना है, यदि हम क्वांटिटी की बात करें तो 10 लीटर 200 लीटर खाद तैयार करने के लिए सही है। तो आपको 10 लीटर गौमूत्र लेना है। इसके साथ आपको लेना है गुड़, जो जैगरी आता है गुड़। आप देख सकते हैं कि जितने पुराने से पुराना गुड़ हो सके पुराने गुड़ का ही इस्तेमाल आपको करना है। और क्वांटिटी की बात करें तो 2 किलोग्राम आपको यूज़ करना है। 2 किलोग्राम पुराने से पुराना बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब इस गुड़ में ना दोस्तों लगभग 10 प्रकार के पोषक तत्व हैं, चाहे हम कैल्शियम की बात कर लें, फास्फोरस की बात कर लें, पोटेशियम की बात कर लें, और भी ऐसे 10 पोषक तत्व हैं जो कि हमारी फसलों में फ्लावरिंग की संख्या बढ़ाने में, फ्रूटिंग की संख्या बढ़ाने में और उत्पादकता को बढ़ाने में जो गुड़ है ना वो बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो इसको आपको लेना है 2 किलोग्राम से लेकर के अधिकतम 3 किलोग्राम। इसके अलावा बेसन आपको लेना है। बेसन में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, बैक्टीरिया होते, बेनिफिशियल बैक्टीरिया का यह भोजन, इसमें प्रोटीन्स है और बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि हमारी फसलों की ग्रोथ
बढ़वार और अन्य प्रकार के एंजाइम्स में भी काफ़ी मदद करता है। तो यह जो दोस्तों बेसन है ना, वो आप चने की दाल ले सकते हैं, इसके अलावा अरहर की दाल ले सकते हैं, मूंग उड़द की दाल ले सकते हैं। 2 किलोग्राम यह जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनका भोजन है। तो आप देख सकते हैं हमने लगभग 2 किलोग्राम ठीक तरीके से घोल लिया है। इसके साथ दोस्तों हम ले रहे हैं सरसों की खली। आप देख सकते हैं यह है सरसों की शुद्ध खली, और यह जो सरसों की खली है यह DAP डाई अमोनियम फास्फेट 1846 का अल्टरनेटिव है। अब यह जो सरसों की खली है, यदि आप पास से देखें इसको, इस सरसों की खली में दोस्तों लगभग 6 प्रकार के पोषक तत्व हैं। जो मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा सल्फर है, जिंक और बोरॉन जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति करती है यह सरसों की खली। यानी हमारी फसलों पर बहुत अच्छी ग्रोथ, बढ़वार और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की हेल्थ को सुधारने के लिए और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए यह जो सरसों की खली है ना दोस्तों, यह बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो सरसों की खली आपको लेना है लगभग 2 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम। तो सरसों की खली को आपको ज़रूर यूज करना है। और इसके साथ दोस्तों हम ले रहे हैं जो दही कह सकते हैं, मठा कह सकते हैं, छाछ कह सकते हैं। इसके साथ दोस्तों हम ले रहे हैं छाछ। अब यह जो छाछ है, आप छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मठा ले सकते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी फसलों पर एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल्स का काम करता है, जो कि फंगस को कंट्रोल करने के लिए और एक प्रकार से हमारी फसलों में प्रोटेक्ट करने के लिए यह एंटी माइक्रोबियल इसमें पाए जाते हैं। तो यह जो दही कह सकते हैं, छाछ, जो भी आसानी से गांव में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, तो आप इसको ले सकते हैं 2 लीटर। इसके साथ दोस्तों हम ले रहे हैं ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल्स वाला भी चल जाएगा, पाउडर फॉर्म वाला भी चल जाएगा और लिक्विड वाला भी ह्यूमिक एसिड चल जाएगा। 500 ml, 500 ग्राम, दोनों में से कोई भी एक चीज़। लेकिन ह्यूमिक एसिड है ना दोस्तों, 98% वाला आपको लेना है। अब यह जो हमारा ह्यूमिक एसिड है, यह जड़ों के विकास के लिए, जड़ विकास के लिए, रेशेदार जड़ों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और यह हमारी ऑर्गेनिक खाद में 4 चांद लगाने वाला है। जब यह गोबर के ओपले के साथ मिक्सअप होगा, फर्मेंटेशन होगा, तो इसके रिजल्ट ना दोस्तों काफ़ी शानदार मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, 200 लीटर लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आप तैयार कर रहे हैं, तो इसकी क्वांटिटी आपको रखनी है लगभग 500 ml। यदि लिक्विड वाला ले रहे हैं, ग्रेन्यूल्स वाला, पाउडर फॉर्म वाला ले रहे हैं, तो 200 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम आप ले सकते हैं। और इसके साथ हम ले रहे हैं ओपले। जो गोबर के ओपले हैं ना, जितने पुराने रहेंगे उतना कुछ इस प्रकार आपको टुकड़ों में तोड़ लेना है। और तोड़ने के बाद इनका वजन है लगभग दोस्तों 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम आपको 2 से 3 किलोग्राम गोबर के ओपले, देसी गाय है, भैंस है, बैल है, किसी भी गाय का चलने वाला है, तो यह जो गोबर के ओपले हैं ह्यूमिक एसिड के साथ और बाकी जो सामग्री जो हमने यूज़ करी हैं, इनके साथ जब यह चीज़, चाहो हम गुड़ की बात कर लें, जब इनके साथ इस चीज़ का फर्मेंटेशन होगा, तो जड़ों का विकास में जो ह्यूमिक एसिड जड़ों का विकास करता है, वो 4 से 5 गुना तेज़ और बढ़िया तरीके से काम करने वाला है। तो इसमें भी काफ़ी न्यूट्रिशियन है। यह जो चीज़ है ना, गोबर के ओपले, यह भी काफ़ी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऐसे पोषक तत्व निकलते हैं जो उत्पादकता को बढ़ाने में, मिट्टी को भुरभुरी करने में और अलग अलग प्रकार के जो तत्व होते हैं जो फलों के साइज, सेब, डंठलों को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। तो इसकी मात्रा हम ले रहे हैं 2 किलोग्राम। यह सभी की सभी सामग्री हमको आवश्यकता पड़ने वाली है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तैयार करने के लिए। यह ऑर्गेनिक खाद बड़ी ही सुंदर है, बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल मतलब क्या? मतलब जहरीली नहीं दोस्तों। यह जो खाद है ना, पावरफुल मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली। यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, तो यह जो चीज़ है ना, बहुत ही बढ़िया वाला रिजल्ट देने वाली है। यानी आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप, जैसे गेहूँ है ना, गेहूँ की पहली सिंचाई के साथ, चने की पहली सिंचाई के साथ, मटर की पहली सिंचाई के साथ या सरसों की पहली सिंचाई के साथ इस चीज़ का प्रयोग आप सिंचाई के साथ करेंगे ना, और फिर 7 से 8 दिन बाद आप जो रिजल्ट देखेंगे ना,
इतनी शानदार ब्रांचेस, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव और फसल में एक अलग प्रकार की चाल, ग्रोथ, बढ़वार देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए मिक्स करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। अब यह जो ऑर्गेनिक खाद हम तैयार कर रहे हैं, लगभग हमने साफ पानी लगभग 60% भर लिया है और बारी बारी से हम चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद जितना खाली रहेगा पूरा पानी से पैक कर देंगे। तो चलिए हम इसमें बारी बारी से सामग्री को मिक्स करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम मिक्स करते हैं इसमें गौमूत्र। तो गौमूत्र आप 10 लीटर और अधिकतम 15 लीटर भी ले सकते हैं। तो हम इसको सबसे पहले मिक्स करते हैं और ये है गौमूत्र। जो टोटल हमारे पास 12 लीटर गौमूत्र था, हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम मिक्स करने वाले हैं गुड़। अब जो गुड़ है ना दोस्तों, हम बाकी पिछले वीडियो में घोल लेते थे, लेकिन इस वीडियो में हम 2 किलोग्राम यूज करने वाले हैं और यह आसानी से घुलता रहेगा। जो बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भोजन है गुड़। फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है गुड़। तो यह गुड़ है ना जो, चलिए इसको भी हम मिक्स करते हैं और इसको आपको केवल 2 किलोग्राम ही यूज करना है। तो हम 2 किलोग्राम यूज करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हम मिक्स करने वाले हैं बेसन को। 2 किलोग्राम हमने ठीक तरीके से 2 लीटर पानी में घोल लिया है। यह है बेसन और अच्छे से हमने मिक्सअप कर लिया है, क्योंकि गिल्टी टाइप की बनती हैं और यह आसानी से घुल भी जाता है। चलिए इसको हम मिक्स करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम मिलाने वाले हैं छाछ को, यानी मठा को। तो इसको हम ठीक तरीके से मिला देते हैं और 2 लीटर से लेकर के 3 लीटर तक आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम मिलाने वाले हैं सरसों की खली। अब यह जो सरसों की खली है ना, यह आप मार्केट से लाएंगे या फिर सरसों की खेती करते हैं तो आसानी से मिलने वाली चीज़ है। चलिए हम इसको भी मिक्स कर देते हैं। ऑर्गेनिक खेती करें और जे गाय के जो ओपले हैं ना, यह काम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए इनको भी मिक्स कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए इनको भी हम ठीक तरीके से मिक्स करते हैं। अभी तक दोस्तों हमने लगभग 5-6 सामग्री मिलाई हैं और आप कलर देख सकते हैं अपनी ऑर्गेनिक खाद का। और इसमें तो मेन चीज़ अभी बाकी है, इसका नाम है ह्यूमिक एसिड। दोस्तों आप कलर देख सकते हैं और इसका जो कलर है वो और भी सुंदर आने वाला है। चलिए इसमें हम ह्यूमिक एसिड भी मिलाते हैं। 98% वाला ह्यूमिक एसिड ही आपको मिलाना है। इसके बाद दोस्तों हम मिलाने वाले ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड को हमने लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी में घोल लिया है और इसको हम मिलाते हैं। चलिए इसको भी ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं। बाकी सभी सामग्री मिलाने के बाद जो शेष है, हमारी टंकी खाली है, उसको हम भर देते हैं पानी से। पानी को भरने के बाद अच्छे तरीके से हम लकड़ी के डंडे से हिला देते हैं, घोल देते हैं। और यह जो हमारी खाद है दोस्तों, इसको घोलने के बाद तैयार होने में कितना समय लगेगा इसके बारे में हम समझते हैं। उपयुक्त सभी सामग्री को मिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद, यह जो हमारी ऑर्गेनिक खाद है दोस्तों, इसको तैयार होने में 4 से लेकर के 6 दिन का समय लग सकता है। यदि आप सर्दियों के दिनों पर तैयार कर रहे हैं तो 6 दिन मानकर चलिए, और गर्मियों के दिनों पर यह 4 से अधिकतम 5 दिन में तैयार हो जाएगी। लगभग दोस्तों आप ये मानकर चलिए कि इसको तैयार होने में 6 दिन का समय लगने वाला है। 6 दिन बाद कैसे यूज करना है? देखो, सभी प्रकार की सब्जियों में बागवानी, तिलहनी, दलहनी, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर है, सभी प्रकार की वेजिटेबल में, क्रॉप्स में आप इस ऑर्गेनिक खाद का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको गिना दिए। यानी सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करेगी, फल फूलों की संख्या बढ़ाएगी। जब 5 से 6 दिन के आसपास हमारी फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, फल फूलों की डंठल क्वालिटी बढ़ाने के लिए, डंठलों को मजबूत करने के लिए, इंटरनोड्स की संख्या बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्प करने वाली यह ऑर्गेनिक खाद है। अब यह जो ऑर्गेनिक खाद है 6 दिन में तैयार हो जाएगी।
अब इसकी मात्रा कैसी रखनी है, यानी किस प्रकार हमको यूज़ करना है। तो यह जो 200 लीटर पानी है आपको किस प्रकार यूज करना है। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं या फिर ड्रिंचिंग कर रहे हैं, तो ड्रिप से खेती कर रहे हैं या फिर ड्रिंचिंग कर रहे हैं, इस घोल को, इस 200 लीटर घोल को आपको 50 लीटर एक अलग ड्रम में निकाल लेना है। 50 लीटर एक अलग ड्रम में निकालिए और बाकी शेष पानी भर दीजिए। 200 लीटर यानी 50 लीटर आपको घोल और 150 लीटर पानी में मिला करके छान करके ड्रिप से चला सकते हैं। कितना? 1 एकड़ में। इसके अलावा ड्रिंचिंग भी आप कर सकते हैं। प्रति पौधा 50 से 100 ml आप इस ऑर्गेनिक खाद की ड्रिंचिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप खड़ी फसलों में यूज़ कर रहे हैं तो फिर ना तो छानने की आवश्यकता है, ना तो कोई चीज़ करने की आवश्यकता है। इस ऑर्गेनिक खाद 200 लीटर का जो बैरल है, इसको आपको 1 एकड़ में सिंचाई के साथ प्रयोग कर लीजिए। सिंचाई के साथ कोई फसल हो, गेहूँ, चना, मटर, मसूर और अपना आलू है, प्याज है, सभी प्रकार की फसलों पर आप बिना छना यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ड्रिप में खेती कर रहे हैं तो फिर 50 ml ही प्रयोग करें, और ड्रिंचिंग में भी आप 50 लीटर यूज़ कर सकते हैं 1 एकड़ में 200 लीटर पानी घोल करके। अब इस चीज़ को तैयार होने में 6 दिन बाद आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। यह जो लिक्विड ऑर्गेनिक खाद है दोस्तों, इसको आप रासायनिक खादों के साथ मिलाकर प्रयोग ना करें, पहली बात। दूसरी सावधानी है कि इसको स्प्रे से ज़्यादा फायदा नहीं, बल्कि सॉइल एप्लीकेशन हैं, सिंचाई के साथ जड़ों के पास पहुंचाना इस खाद को। तभी जो हमारी मिट्टी है ना, उत्पादकता बढ़ेगी, उर्वरा जो क्षमता है ना, वो बढ़ने वाली है, कार्बन की मात्रा बढ़ने वाली है। तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। अब आप देख सकते हैं हमने ड्रिंचिंग सिंचाई के साथ प्रयोग कर ही रहे हैं। चेक करने वाले हैं इस घोल यानी इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर्स की हम पीएच चेक करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम पीएच मीटर से चेक करते हैं कि इससे ऑर्गेनिक खाद का पीएच कितना है। तो कुछ टाइम तक हम इसको डुबा कर रखते हैं और थोड़ा सा पास में लाइए और इसको दिखाइए। इसका मेज़रमेंट आ चुका है 5.5 पीएच वैल्यू है। यानी सुनिए और समझिए, जिन इलाकों की मिट्टी की पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा अधिक है, यानी 7.5 8, जैसे पंजाब हरियाणा की भूमि ज़्यादा एसिडिक है, यानी ज़्यादा क्षारीय भूमि है, तो वहाँ पर भी यदि आप इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी की पीएच तो सुधरेगी ही सुधरेगी, और हमारी भूमि, हमारी फसल, हमारी वेजिटेबल, हमारी क्रॉप भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाली है। तो यह ऑर्गेनिक खाद यानी साइंटिफिक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही लाजवाब है, शानदार है, बढ़िया रिजल्ट हमको मिलेंगे। और इस खाद के, इस ऑर्गेनिक खाद के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यानी ओवरऑल सभी प्रकार की फसलों पर आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानी आपको यही रखनी है कि रासायनिक खादों के साथ मिलाकर प्रयोग ना करें, सॉइल एप्लीकेशन से ही प्रयोग करें। और एक चीज़ और, हम बहुत जल्द आने वाली वीडियो पर मिट्टी का पीएच कैसे चेक करते हैं, पानी का पीएच चेक कैसे करते हैं, आपको लगातार जैसे दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं, खादों का मान लो प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट ना मिलना, या फिर भूमि का पीएच चेक यानी पीएच हाई है तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यह मीटर और बहुत सारी सामग्री जो पीएच चेक करके हम आपको बताएंगे कि पीएच कैसे चेक किया जाता है। तो आगामी दिनों पर आपको अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनिक और नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको जानकारी नई नई वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए आज देखते हैं हमारी ऑर्गेनिक खाद कितनी तैयार हुई है। काफ़ी टाइम हो गया है और इसको प्रॉपर आपको घोलते रहना है डंडे से, और देखते हैं कितनी तैयार हुई है। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसका जो कलर है इस प्रकार आ चुका है, और हमारी यह ऑर्गेनिक खाद बनकर तैयार हो गई है। इसको डायरेक्ट छानना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो सकता है, तो इसको अपन को एक अलग बाल्टी में, छोटी सी बाल्टी में या फिर टंकी में, छोटी टंकी में, इसमें अपन को पानी के साथ मिक्स करके यदि छानेंगे तो हमको बहुत अच्छे से यह छन जाएगी और यूज आप कर पाएंगे। तो यह जो हमारे पास 200 लीटर घोल है, इसको हम इसमें निकाल करके
अच्छी तरीके से पहले पानी मिक्सअप करेंगे, फिर छानेंगे और फिर हम इसका यूज करने वाले हैं ड्रिंचिंग से और सिंचाई के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।